चप्पल जूते बाहर निकाल के आए। ये दान दे के दो जन आग लोड़ी मान ले चलो 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 एक दिन आ जाओ। रुक जाओ या बंदे जाबी ग्राउंड पे जाबो करो पहले जाबो करो एक दो बारी एक कलश मान के दो एक बंद जला दो वो भी नहीं जला दो एक कलश कोई हां जला दे बेटा टिकना और को जला दो एक आराम आराम मेरा भाई तू ने शेक दियो हमें पीछे ना दे दो कोई स्टैंड लो हां दे दो ये मेल दो फोकस शुरू दे दो फोकस लगा दो साइड और से समझे ठीक है लियो 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 नहीं लियो कल ले मैं भी नहीं नो बुढ़ापा किसने देखा है कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है 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 कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है हाथ हुए बेकार ताले बजाने को लाचार हाथ हुए बुढ़ापे में ताली बजाने को लाचार हाथ हुए बेकार ताले बजाने को लाचार हाथ हुए बेकार ताली बजाने को लाचार ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है ताली बजाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है बुढ़ापा किसने देखा है कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है दर्शन पाने को
भक्ति देवी रो पड़ी। भक्ति देवी ने कहा, देवर्षि जी मेरे बेटों को जवान बना दो। नारद जी ने कहा, देवी तुम चिंता मत करो, श्री कृष्ण चरणाम भोजस्मय, तुम भगवान कृष्ण के चरणों का स्मरण करो, दुखम गमिष्यति, तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। द्रौपदी च परित्राता येन कौरव कस्मनात् पारिजातकोपसौंदर्यात् स कृष्ण क्वापिनो गता। देवर्षि नारद ने कहा, भक्ति से भक्ति, जब कौरवों की सभा में द्रौपदी की लाज बचाई, जिन भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई वो भगवान कहीं गए नहीं है। कौरवों ने, दुर्योधन 100 भाई थे कौरव पक्ष में, 100 भाई थे दुर्योधन, और कौरवों ने मामा सकोली का सहारा लेकर के और पांडवों के साथ में जुआ खेला, और जुए में मामा सकोली ने ऐसा दांव पेच लगवाया कि पांडवों को हरा दिया, और पांडवों ने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। तो दुर्योधन 100 भाई थे, जिसमें छोटा भाई था दुशासन, 2 नंबर में दुशासन था। दुर्योधन ने दुशासन से कहा, दुशासन द्रौपदी अब हमारी हो चुकी है, क्योंकि पत्नी जो होती है वो पुरुष की संपत्ति होती है। तो पांडवों ने द्रौपदी को जब दांव पर लगा दिया, दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि अब द्रौपदी हमारी हो चुकी है, तू ले आ, द्रौपदी को ले आ। और वो 10,000 हाथियों जितना बलशाली था दुशासन, वो गया कहां, घर पे द्रौपदी के यहां गया, और द्रौपदी मासिक धर्म से थी, डेढ़ से थी, वो अपवित्र अवस्था में थी, एक धोती में लपटी हुई, और द्रौपदी महीने में 3 स्त्रियां पुराने समय में मासिक धर्म से होती थी, तो बाल खुले रखा करते थे। तो वो स्नान करके और स्नान घर से बाहर निकली, खुले बाल, और दुशासन ने जाकर के द्रौपदी के बाल पकड़ दिए। और ये द्रौपदी एक बार हरिद्वार गए थे, द्रौपदी हरिद्वार गई थी, गंगा स्नान करने गई। तो जैसे माता जी जाती है ना कई बार तीर्थों में, अकेले तो जाती नहीं है, 2-4 लोगों को साथ लेके जाती है, मतलब 2-4 लोगों को साथ में लेकर के। तो द्रौपदी भी 2-4 लोगों को साथ में लेकर के और हरिद्वार गई। हरिद्वार में एक संत थे, महात्मा थे, माताओं 10 मिनट बाद में कथा को विराम करेंगे। और हाँ, पानी आदि पी के आ रहे तो बहुत अलग बात है, यहाँ व्यवस्था, इधर साइड में व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है, जा नहीं रही है, प्रसाद लेकर के जाएंगे। ऐसे अपने गांव की माताएं, बहन, बेटियां, बुजुर्ग बहुत सयाने हैं, माताएं तो है ही सयानी है माताएं सारे। अब देखो शाम को 8 बजे कथा होगी ना, 2 दिन तो कथा होगी, और आज और कल 2 दिन तो कथा होगी, और परसों जो है रात में नानी भाई का मायरा होगा। इसमें लिखा है ना, राधिका दीदी, राधिका बहन है जो मायरा वाचक है, वो आएगी सूरतगढ़ से मायरा के लिए। तो 2 दिन तो अपने यहाँ कथा होगी रात्रि में, और 5 दिन नानी बाई का मायरा होगा। अब रात्रि वाली कथा में देखो माताएं अपने अड़ोसी पड़ोसी सबको लेकर के आएगी। आदमी प्रचार नहीं करता भागवत कथा का, गौशाला का प्रचार नहीं करता आदमी, लेकिन माताएं बड़ा प्रचार करती है। माताएं लोगों को खींच के लाती है, अकेली नहीं आती माताएं, 2, 4, 5 को लेके आती है। अब देखो शाम को कितनी आती है, अकेली नहीं आएगी माताओं। शाम को जब आप आओ ना तो गुट बना के आना अकेले, क्योंकि ये जंगलाइत एरिया थोड़ा, तो लाइट वगैरह, टॉर्च वगैरह लेकर के आएंगे, और 10-10, 15-15, 20-20 माताएं गुट बना करके फिर आना है। अकेली को 1-1, 2-2 को, ये नहीं कि मुंह उठा के चल पड़े, 2, 4, 5 ऐसे लोगों को गुट बना करके फिर आना है। और लाइट जरूर लेके आनी है, टॉर्च वगैरह, नहीं हो तो
मोबाइल वाला होता ना, वो मोबाइल में भी लाइट होती है, लाइट जरूर लेकर के आए। शाम को आए तो 8 बजे। तो द्रौपदी एक बार हरिद्वार गई गंगा स्नान करने के लिए। तो गंगा स्नान करने गई तो हर की पौड़ी पर द्रौपदी जब जाकर के खड़ी हुई तो गंगा में एक बूढ़े महात्मा थे, वो स्नान कर रहे थे। और स्नान करते करते उस बूढ़े महात्मा की लंगोटी पानी में जल में बह गई। और महात्मा जी बूढ़े थे और बूढ़े महात्मा जी गंगा में खड़े खड़े कांप रहे थे। तो द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी बाहर निकलो, क्योंकि हरिद्वार में तो ठंडा जल है, तो ठंडा जल है, बाहर निकल जाओ, बीमार पड़ जाओगे। नहीं बेटी, बाहर नहीं निकलूंगा। क्यों? मैं स्नान कर रहा था, स्नान करते करते मेरी लंगोटी पानी में बह गई, जल में बह गई, इसलिए माताओं के सामने में बिना वस्त्र बाहर कैसे निकलूं? ये जब माताएं चली जाएगी तब बाहर निकलूंगा। द्रौपदी ने कहा, महात्मा जी ये माताएं जाएगी तो दूसरी माताएं और आ जाएगी, क्योंकि घाट है, घाट में तो ये 10 जाएगी तो 20 और आ जाएगी। महात्मा जी ने कहा, बेटी मैं बाहर नहीं निकलूंगा, इन माताओं के सामने बिना वस्त्र में बाहर नहीं आऊंगा। भले ही मर जाऊंगा जल पानी के अंदर जल में, लेकिन बाहर नहीं निकलूंगा। तब द्रौपदी ने कीमती साड़ी पहन रखी थी, तो द्रौपदी ने अपनी कीमती साड़ी, अब लंगोटी में तो 4 अंगुली होता है लंगोटी में, तो द्रौपदी ने फिर 8 अंगुल का कपड़ा फाड़ा अपनी साड़ी में से और महात्मा जी को दिया। महात्मा जी ने 4 अंगुल की फाड़ी और बांधी, लंगोटी लगाई और महात्मा जी लंगोटी लगा करके और जल से बाहर निकले। अब माताओं का स्वभाव होता है, माताओं में श्रद्धा होती है, नम्रता होती है। तो द्रौपदी ने जब महात्मा जी जब बाहर निकले तो द्रौपदी ने आगे बढ़कर के महात्मा जी को प्रणाम किया। तो द्रौपदी ने देखा महात्मा जी के आंखों से आंसू निकल रहे थे। महात्मा ने कहा, बेटी आज तुमने मेरी लाज बचाई है, एक दिन भगवान तेरी लाज जरूर बचाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज तूने मेरी लाज बचाई है ना, एक दिन भगवान तेरी रक्षा जरूर करेगा, लाज तेरी जरूर बचाएगा। और संत के वचन मिथ्या नहीं होते सजनों। आज वो समय आया का जब वो दुशासन गया और द्रौपदी अपवित्र अवस्था में डेढ़ से थी, तब वो गया और द्रौपदी के खुले बाल, और दुशासन ने जाकर के द्रौपदी के खुले बाल पकड़ दिए और खुले बाल पकड़ करके घसीट करके ले गया। कहा? सभा के अंदर। महाभारत में लिखा है कि वो जो सभा थी जहां द्रौपदी को लाया गया था, वो कौन सी सभा थी? उस सभा के अंदर 1000 पिलर थे। पिलर समझते हो? खंबे होते ना, खंबे। 1000 पिलरों की सभा थी वहां। 1000 पिलर थे और उस सभा के अंदर हजारों पुरुष बैठे थे, हजारों पुरुष। और वहां स्त्री कोई नहीं थी, वहां स्त्री केवल द्रौपदी थी। उस सभा में लाया गया द्रौपदी को और एक धोती में लपटी हुई थी और दुशासन एक हाथ से बाल पकड़ रखे हैं और एक हाथ से साड़ी लेके आ रहा, घसीटता ही ला रहा है। सब लोग देख रहे हैं, एक टकी लगाए सब लोग द्रौपदी को देख रहे हैं। हजारों की संख्या में पुरुष बैठे हैं। इच्छा मृत्यु पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, कर्ण शल्य सब बड़े बड़े महारथी बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं। और अब कल्पना करो, सब लोग द्रौपदी को देख रहे हैं और द्रौपदी के अंदर क्या बीती होगी, जरा कल्पना करो। द्रौपदी सबके चरणों में गिरी, रोई, अपने लाज की रक्षा मांगी, भिक्षा मांगी। सबने अपना सिर नीचे कर लिया। द्रोणाचार्य गुरुजी के चरणों में गिरी, वो उन्होंने भी अपना सिर नीचे कर लिया। पितामह भीष्म, जितने लोग बैठे थे सब लोगों ने अपना सिर नीचे कर लिया। द्रौपदी दौड़ करके गई और धृतराष्ट्र के चरणों में गिरी।
मैं आपकी बहू हूं और बहू बेटी के समान होती है, मेरी रक्षा करो। धृतराष्ट्र ने कहा, बेटी मैं क्या कर सकता हूं, दुशासक दुर्योधन मेरी बात नहीं मानता है, तो मैं क्या कर सकता हूं। द्रौपदी ने अपने 5 पतियों की ओर देखा तो 5 पतियों ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। और द्रौपदी के 5 पुत्र थे, 5 पुत्रों की ओर द्रौपदी ने देखा तो बेटों ने भी अपना सिर नीचे कर लिया। जब द्रौपदी ने देखा कि कोई भी मुझे देखने के लिए तैयार नहीं है, तब द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। द्रौपदी ने जो साड़ी पकड़ रखी थी ना, वो साड़ी भी छोड़ दी और द्रौपदी ने अपना हाथ ऊपर कर लिया। जैसे बंदूक वाले लोग मारने के लिए आदमी कहता है ले जा भाई, ले जा, तेरे पास तो ले जा, ले जा। दुर्योधन ने कहा दुशासन से, दुशासन इसी ने हमको ये कहा था कि अंधों की अंधी संतान होती है। जब दुशासन गया, वो दुर्योधन गया था ना, कथा लंबी है, द्रौपदी ने कहा था अंधों की अंधी संतान होती है। दुर्योधन ने कहा दुशासन से, दुशासन इसी ने कहा था कि अंधों की अंधी संतान होती है। हम 100 भाई अंधे हैं और हमारे सामने बिना वस्त्र खड़ी हो जाए तो क्या हर्ज है। दुशासन साड़ी खींच ले और इसको निर्वस्त्र कर दे। अब 5-5.5 मीटर की साड़ी होती है और एक झटके में साड़ी खुल जाने वाली है। अब द्रौपदी के ऊपर क्या बीती होगी, जरा कल्पना करो। द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर उठा लिए और उठा करके भगवान को पुकारा, नमो वै द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिय, नमो वै द्वारिकावासी कृष्ण गोपी जनप्रिय। भरी सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे, भरी सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे, भरी सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए थे, भरी सभा में द्रुपद सुता की लाज बचाए। अब की हमारी बारी है, अब की हमारी बारी है, प्रभु तारो न तारो, प्रभु जी तारो न तारो, शरण में आया हूँ मेरा मन तुम्हारे, तारो न तारो, प्रभु जी तारो न तारो।
अब रात्रि 8 बजे कथा होगी, उसमें सबको आना है। और 4:15 हो गया है और 6 बजे